हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों इसलिए कि आप जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो डिस्कस किया हुआ है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो पेपर मैंने सब लोगों के सामने डिस्कस किया हुआ है। ये सेकेंड पेपर है जो आपका एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशूज का है। इसमें भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसा पूछा गया था। इसमें भी आपका टाइम तो सेम ही है, 3 घंटे का ही रहता है। और आपके जो हमें क्वेश्चन कितने करने होते हैं और कितने नंबर का रहता है, तो ये पेपर भी आपका 75 नंबर का था। इसमें भी हमको 75 नंबर लाने थे। और ये पेपर आपका 2 पार्ट में ये भी डिवाइड था। इसमें फर्स्ट पार्ट में 11 क्वेश्चन शॉर्ट में करने थे और सेकेंड पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पे करने थे। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन ए, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, ये 5 नंबर के आया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें सामाजिक नियंत्रण से आशय एवं प्रकार लिखिए। जो सामाजिक नियंत्रण है उसमें आशय एवं प्रकार को लिखना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर एक लेख लिखिए। संस्कृत के बारे में पूछा गया था। तीसरा है वेदों में निहित ज्ञान पर विस्तार से चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है वुड का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षक होने के नाते आप में किन गुणों की अपेक्षा की जा सकती है, इसके बारे में हमें बताना था। विद्यालय सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा रूप है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसके बारे में हमें लिखना था। नेक्स्ट है आपका इस्लामिक शिक्षा से आप क्या समझते हो, इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हो गया 9 नंबर का जो क्वेश्चन था भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कौन से प्रावधान है, उसके बारे में बताना था। 10 नंबर का जो क्वेश्चन था औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय, इस शिक्षा के साधनों की विवेचना कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन था रमशा के गठन उद्देश्य एवं कार्य को लिखना था। भारत में शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए, इसके बारे में लिखना था। तो आपने देखा कि ये मैंने 12 क्वेश्चन रीड किए हुए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का माध्यमिक विद्यालय में पालक शिक्षक संघ की उपयोगिता पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 14 नंबर था मूल्य से आप क्या अभिप्राय है, परिवर्तनशील एवं शाश्वत मूल्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो पार्ट 1 था इसमें भी सेम आपको 14 क्वेश्चन दिए थे, इसमें हमको 11 ही करने थे। नेक्स्ट आपका दिए है आपका सेक्शन बी जो पार्ट 2 है, आपका लॉन्ग आंसर पूछा गया है। इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप देख सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक जो परिवर्तन लाने का जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप सिलेबस को एक बार रीड कर लेते हैं बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा से हम समाज में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, शिक्षा से हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, कहीं पे हो समाज में हम किस प्रकार से अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, सत्य के खिलाफ किस प्रकार से हम आवाज़ उठा सकते हैं। शिक्षा से ही सब कुछ हम सीख पाते हैं। शिक्षा एक प्रकाश का स्रोत है, शिक्षा है तो सब कुछ है, वरना शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अंधकार से भरा हुआ है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा के बिना इंसान का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार से नेत्रहीन है, ऐसे तुलना कर सकते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आया था कि 2 पर टिप्पणी लिखनी थी, जहाँ जॉब प्रोफाइल हो या KSEE पे NCT की भूमिका पे लिखना था। तो आप देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ गए थे, हमें 2 ही करने थे। तो पेपर बहुत हार्ड नहीं था। सेकेंड पेपर जो हमारा एजुकेशन इन इंडिया स्टेट प्रॉब्लम इन इशूज के बारे में था, तो पेपर हार्ड नहीं था। बस एक बार हमें सिलेबस को तो पढ़ना ही पड़ेगा और जब इसके अंदर घुसेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप इस पर पढ़ाई करिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।